हेलो एवरीवन। तो टुडे जो हमारे पास यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इसी कंसेप्ट को लेके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने यहाँ पे चेक करना है चेक इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इंटरवल 3 to 4। तो डेट इज व्हाट आई नीड टू चेक। ओके, मेरे को ये यहाँ पे चेक करके चलना है कि इज दिस फंक्शन गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉट। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। अब ये सुनो, x यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो ये फंक्शन जनरेट करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो थ्रू आउट। तो यहाँ पे 2 लेस देन और इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, बिगर देन 0 आ रही है। तो व्हाट आई कैन से कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डेट इज द प्रेडिक्शन, यू कैन डेफिनेटली मेक इट। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, यू आर गिवन सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x minus 4x. It is a decreasing function on minus pi by 3 to pi by 3. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई इट। हम एक काम करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखते हैं कि ये फंक्शन हम यहाँ पे जनरेट कैसे कर सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब ये जो x है, x यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3। तो इस रेंज में जो cos x है डेट ऑलवेज लाई बिटवीन 1/2 एंड 1। हाउ एंड वाई, लेट वी चेक। सुनो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 6, यहाँ पे मान लीजिए पाई बाई 4, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पाई बाई 3। एंगल्स ही लोकेट करनी है। अब cos पाई बाई 3 की वैल्यू कहती है 1/2, cos 0 की वैल्यू कहती है 1, cos पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2, ये कितना आता है 1/√2, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी 0.86, ये वैल्यू क्या होगी 0.707, ये वैल्यू क्या है 0.5। और इस तरफ भी, अब क्योंकि कोसाइन इवन फंक्शन है तो ये वैल्यू भी क्या होगी 0.86, 0.707, 0.5। तो मतलब जो कोसाइन की वैल्यू चाहे तो मैं यहाँ पे देख लूँ, चाहे मैं इस तरफ देख लूँ। नाउ ये कहाँ पे, ये 1/2 और 1 के बीच में। जब आप यहाँ पे कहाँ पे हो, जब आप यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 के बीच में है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूँ, बिकॉज बेसिकली आई नीड टू जनरेट दिस फंक्शन हियर। स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया। अब जब आपने ये स्क्वायरिंग किया, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चलो, क्योंकि तभी सेकंड आएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो व्हाट आई कैन से, ये बन गया यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो थ्रू आउट। तो मतलब जो अब आपके पास ये एफ डैश एक्स है, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, बिटवीन -3 एंड 0। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे बच्चे क्या बन जाना है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाना है। एंड दैट इज ऑल वी हैड टू इवेल्युएट। फाइन, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे आपको दिया गया है सपोज दिस इज द फंक्शन वी आर गिवन। तो नाउ आई नीड टू चेक। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। पहली बात तो ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। 3 हमने बाहर निकाल दिया। हमने चेक करने की क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। हमने 3 को कॉमन निकाला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता था, x का कोएफिशिएंट क्या है -4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करो,
क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया और 4 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी। 6 माइनस 4 ये यहाँ पे क्या गया 2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव। अगर मैंने उसमें 6 ऐड किया तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है, बिगर देन 0 आएगी, कोई दो राय नहीं है ना। तो अब क्या से वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन 0। तो मतलब ये फंक्शन अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डेट इज हाउ यू कैन मेक द प्रेडिक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो x माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, नॉन नेगेटिव। और अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूंगा तो मतलब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मतलब ये जो एफ डैश एक्स है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिगर देन 0। दैट इज हाउ योर रीजनिंग विल बी हेल्पिंग यू आउट इन गेटिंग योर आंसर। ओके, इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे चल सकते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। आपने प्रूव करना है कि प्रूव डेट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यह फंक्शन यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो log के लिए क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, आगे 1 प्लस एक्स के लिए 1, यहाँ पे आगे कोशेंट रूल लगा के चलिए। तो 2 प्लस एक्स इंटू 2, क्योंकि 2x के लिए 2 आएगा, माइनस 2x इंटू आगे क्या आएगा 1। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। टू डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग फॉर द टाइम बिंग कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेट एलसीएम बी टेकन देयर। ये आ गया आपके पास, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab, यहाँ पे -4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या गया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये 4x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन, नाउ इसे मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए a मान के रख लिया। देखो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, फॉर एवरी x डेट इज बिगर देन -1, ये आपको गिवन है। जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट इज वन थिंग। आप x की वैल्यू -1 से बड़ा कुछ भी फील करो, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नॉन नेगेटिव। अच्छा, अब अगर x बिगर देन -1 है तो कैन आई से कि 1 प्लस एक्स बिगर देन 0 है, ऑब्वियसली बिगर देन 0 होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बिगर देन 1। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बिगर देन 0 है। ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑन द होल ये पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव। तो व्हाट आई कैन से जो dy/dx है वो मेरे पास अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉन नेगेटिव। ये वैल्यू जैसे 0 आएगी कहाँ पे, जब x वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज एवरीवेयर ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगी, बिगर देन 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल फंक्शन क्या बन जाएगा, विल बी बिहेविंग एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर। तो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर प्रेडिक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, आई कैन से। देन आपके पास है आगे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी चेक, हियर गिवन f of x equal to x square minus x into sin x. It is increasing function on 0 to pi by 2. Okay, let me make differentiation. ये क्या आएगा, x square के लिए 2x, यहाँ पे x टाइम cos x प्लस sin x into 1। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया बच्चे। अब जब ये प्रोडक्ट रूल आपके पास यहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, 2x माइनस x cos x माइनस sin x। आई एम डूइंग वन थिंग, is it possible for me to write 2x equal to x plus x? अब एक x की पेयरिंग यहाँ पे कर दो,
और एक x को यहाँ पे पेयर अप कर दो विद साइन x। x कैन बी टेकन आउट, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस कोस x प्लस यहाँ पे क्या आएगा x माइनस साइन x। ये मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए f डैश x का कंप्लीट वैल्यू मेरे को मिल रहा है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो x आपके पास यहाँ पे बिलोंग करता है 0 to π/2। ये एक्चुअल मैंने आपको यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है, प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ देखो मेरे पास सुनो, आपको जो यहाँ पे x है, x किसको बिलोंग करता है 0 to π/2 को। तो cos x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी इस इंटरवल में, इट विल लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, अगर x पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो cos x वैल्यू क्या होगी, cos 90 क्या होता है 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1। तो ये मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज। तो मतलब -1 लेस देन माइनस cos x लेस देन 0। और अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ तो 0 लेस देन 1 माइनस cos x लेस देन 1, है ना। तो मतलब ये जो 1 माइनस cos x है इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी 0 and 1 के बीच में। मतलब 1 माइनस cos x यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑन द होल अगर मैं बात करूँ। एंड मोर ओवर फॉर एवरी x डेट इज बिलोंगिंग टू 0 to π/2 x भी क्या है बिगर देन 0 है। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है पॉजिटिव। तो ये पहला काम तो कन्फर्म्ड हो गया कि ये जो पहला पार्ट है ये मेरे पास ये भी यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव हियर। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट आपको क्या दिया, x माइनस साइन x। नाउ लिसन, फॉर एवरी x डेट इज बिलोंगिंग टू 0 to π/2 रिमेंबर देयर इज अ रिलेशन sin x लेस देन x लेस देन 10x। दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड व्हेन यू आर हैविंग x बिटवीन 0 and π/2। तो व्हाट आई कैन से, अब यहाँ पे जो x है, x आपके पास 0 to π/2 को तो वैसे बिलोंग करता है, ठीक है आपको पता है। अच्छा अगर मैं सब ये वाला पार्ट उठा लूँ तो मतलब फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2 I can say sin x is less than x। तो what I can say that is x bigger than sin x, और I can say x minus sin x यहाँ पे क्या हो गया bigger than 0। तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर f डैश x ऑन द होल यहाँ पे क्या आएगा बिगर देन 0 आपको मिल जाना है। तो जैसे ही बिगर देन 0 हो गया तो ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन के जैसे यहाँ पे बिहेव करेगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। देन इस मॉड्यूल में जो हमारे पास अब यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है, द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या tan इनवर्स x माइनस एक्स हमने यहाँ पे चेक करना है। ओके, फाइंड द इंटरवल इन विच ये जो प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपने प्रूव करना है। एनीहाउ लेट वी चेक व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स के लिए क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के लिए क्या आ गया 1। तो अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1, एलसीएम लेके चलेंगे, दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग देयर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 1/1 कैंसल, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, ये देखो ऊपर देख लो स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे भी देखो स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या है नॉन नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या आ गया साथ में माइनस साइन, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है नॉन नेगेटिव फॉर एवरी एक्स डेट इज अ रियल वैल्यू, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी किया तो मतलब जो मेरे पास अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू वो यहाँ पे क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 0 आ गई। तो इट मीन ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है डेट इज नाउ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, आई कैन से ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। अच्छा समटाइम व्हाट हैपन्स नो यहाँ पे अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इसमें मैं कुछ बातें और भी करके चलता हूँ, इसको देख लेते हैं अभी यहाँ पे ख़त्म करके चलते हैं। प्रूव डेट मैंने आपको कहा कि tan x बिगर देन x है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। मैं आपको ये प्रूव करने के लिए कहता हूँ सपोज दिस इज समथिंग लाइक आई टेकन दिस थिंग, है ना। मैंने आपको कहा था tan x बिगर देन x है, तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ऐसे sin x लेस देन x भी प्रूव किया सकता है। एनीहाउ अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको प्रूव करने के लिए एक फंक्शन एज्यूम करो, यहीं से उठा लो।
लेट इट बी 10x माइनस एक्स। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक फंक्शन को उठा लिया, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लिया मतलब। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये मेरे पास होगा। अच्छा, अब एक बात क्लियर है, देखो आपको ये पता है कि जो आपके पास ये जो वैल्यू है अब सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी, ये बिगर देन 0 आएगी हमेशा फॉर एवरी एक्स डेट इज बिलोंगिंग टू, यहाँ पे आपके पास क्या है 0 to π/2। कारण सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बिगर देन 1, आपको पता ही है ना। सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, अदर देन -1 to 1, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बिगर देन 1। तो अगर बिगर देन 1 है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, वो और भी बिगर देन 1 आएगा। सोच के देखिए, लाइक अगर मैं सेकंड की वैल्यू कुछ भी लेके चलता हूँ यहाँ पे इस इंटरवल में, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 से बड़ी, तो 1 में से कुछ भी माइनस किया, 1 से कुछ बड़े में से 1 माइनस किया, तो वो वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे पास f डैश x है, ये वैल्यू क्या है, बिगर देन 0 है, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो मतलब अब देखो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर ये है, अब देखो नाउ अगर x बिगर देन 0 है, तो कैन आई से f of x बिगर देन f of 0 एज पर डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 f of x2 से क्या होगा, बड़ा। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x हियर, लेट इट चेक। f of x की वैल्यू क्या है, ये जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 10x माइनस एक्स, एंड देन व्हाट इज f at 0। अगर मैं यहाँ पे 0 फिल किया तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये डन। तो यहाँ पे 10x आपके पास क्या आएगा, बिगर देन आपको x मिल जाना है बच्चे। तो आपने ये काम यहाँ पर करके चलना है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ओके, ये इंपॉर्टेंट वन है। ओके, सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया, आपको कहा जाता है कि f of x इज इक्वल टू x अपॉन साइन x। आपने प्रूव करना है इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। तो हाउ दिस कैन बी डन। तो इसको प्रूव करने के लिए ना एक काम करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोएफिशिएंट रूल लगेगा, तो नीचे क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा साइन x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू कोस x, ये बन गया मेरे पास फिलहाल के लिए। अच्छा, एक काम करो, आपने यहाँ से कोस x को कॉमन निकाल दो। अगर मैंने यहाँ पे कोस x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पॉन कोस क्या बन जाएगा 10x माइनस x अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर x। अब सोच के देखो इसको, व्हाट इज हैपनिंग हियर बिटवीन 0 एंड π/2, क्या कोस x पॉजिटिव, यस, साइन स्क्वायर ये भी क्या है पॉजिटिव। अच्छा, बिटवीन 0 एंड π/2 आपको पता है जो x है, x हमेशा क्या होता है, लेस देन 10x। अभी हमने वेरीफाई किया, तो यहाँ पे मतलब 10x क्या आ गया, बिगर देन x, तो मतलब 10x माइनस x यहाँ पे क्या आ गया, बिगर देन 0 आ गया। तो अब सोच के देखो, बिटवीन 0 एंड π/2 ये वैल्यू पता है कोस पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में साइन स्क्वायर है, ये वैसे ही पॉजिटिव हो गया, एंड देन ये वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल क्या आ रही है, नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी बिगर देन 0 ऑलवेज। तो मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड द थिंग्स हियर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपना प्रॉपरली आपको करके चलना पड़ेगा। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग ऑल सच प्रॉब्लम। तो ये जो फंक्शन है बच्चे, ये अब आपके पास यहाँ पे एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे बिहेव करेगा। फाइन, तो एनफ इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू।